अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज हम अपना जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो हमारा है कि हम किस तरीके से अपने रूलर गाइड, स्मार्ट गाइड और ग्रिड को इस्तेमाल करते हैं। किसी भी डिज़ाइन को जब हमें एक प्रोपोर्शनल स्केलिंग पे उसको बनाना होता है, उसकी मेजरमेंट के साथ, एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ उसको ड्रॉ करना होता है, इसके लिए हम स्मार्ट गाइड, रूलर गाइड और ग्रिड्स को यूज करते हैं। सबसे पहले हम अपना रूलर देखते हैं कि हमारा रूलर क्या चीज़ है। आप व्यू पे जाएंगे और यहाँ से आप रूलर्स पे जाके शो रूलर करेंगे तो ये देखो ऊपर आपको एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे आपका स्केल शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब देखें, अगर आपको 1 बाय 1 इंच का एक बॉक्स ड्रॉ करना है, अभी मेरी यूनिट इंच में मैंने सेलेक्ट की हुई है, तो यहाँ पे स्केलिंग भी आपकी 1 बाय 1 इंच में ही होगी। तो अगर आपको 1 बाय 1 इंच का एक बॉक्स ड्रॉ करना है, आप ऊपर से माउस रखें, माउस को यहाँ पे रखेंगे स्केल पे और आप ऊपर से नीचे आप ड्रैग करेंगे। ये देखें आपकी एक लाइन आपको ड्रॉ होगी। जहाँ पे आप इसको प्लेस करेंगे वहां पर जाके आप इसको छोड़ेंगे, आपकी ये रूलर गाइड इस तरीके से आपकी रूलर गाइड की लाइन आपको शो होगी। और एक और मैं यहाँ पे 4 पे एडजस्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा 1 इंच का डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल मैंने बना लिया। इस तरीके से मैं वर्टिकल में बनाऊंगी। वर्टिकल से मैं वर्टिकल स्केल से अपने रूलर को मैं लेके जाऊंगी, गाइड को, और मैं यहाँ पे 3 पे और एक और को मैं 4 पे प्लेस कर दूंगी। तो ये मेरा 1 इंच का वर्टिकल में हाइट में मेरा ये डिस्टेंस क्रिएट हो गया। और ये बॉक्स जो मेरा क्रिएट होगा, रेक्टेंगल टूल में आपसे सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो ये बॉक्स जो मेरा क्रिएट होगा ये 1 बाय 1 इंच का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप रूलर गाइड के मदद से आप एग्जैक्ट स्केलिंग में, अगर आपको मेजरमेंट पता है तो उस पे आप इस तरीके से भी चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आप डिस्टेंस पे, दूर पे, यहाँ पे भी आप करेंगे तो इस तरीके से ये आपका एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका वन उसका बॉक्स क्रिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइट, इस बॉक्स की हाइट और इस बॉक्स की हाइट बिल्कुल सेम होगी। इन दोनों की विड्थ सेम नहीं है क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे इनके विड्थ पे रूलर गाइड को नहीं लगाया है, ये सिर्फ हाइट में दोनों सेम है। तो इस तरीके से आप सेम स्केलिंग पे इस तरीके से आप शेप्स को और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको रूलर गाइड को हाइड करना हो तो आप गाइड पे अपना माउस लेके जाएं और इस तरीके से आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप हाइड रूलर्स कर देंगे तो ये देखें आपके ऊपर के स्केलिंग के रूलर आपके हाइड हो जाएंगे। और इस तरीके से अगर आप यहाँ से आप हाइड गाइड्स कर देंगे तो ये आपकी गाइड्स की जो लाइन थी वो भी आपकी हाइड हो जाएंगे। यहाँ पे व्यू के ऑप्शन पे मैंने आपको स्मार्ट गाइड्स पे यहाँ पे टिक मार्क करवाया था, ये हमारी स्मार्ट गाइड ऑन है। कंट्रोल यू भी आप प्रेस करेंगे आपकी स्मार्ट गाइड ऑन हो जाएगी। अब देखें इसका क्या पर्पस होता है। देखें, ये देखें, ये मेरे पास और ये पिंक पिंक लाइन जो मेरे पास शो हो रही है ये मेरी स्मार्ट गाइड मुझे शो हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से बॉक्स को ड्रॉ कर रही हूँ तो ये देखें, ये जो मुझे पिंक लाइन अभी शो हो रही है ये मेरी स्मार्ट गाइड मुझे गाइड्स कर रही है। ठीक है, मैंने ये बॉक्स को अपने ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब इस बॉक्स को मुझे ड्रैग करना है तो ये देखें, ये मेरी स्मार्ट गाइड मुझे गाइड कर रही है कि ये एग्जैक्ट जो आपका प्रीवियस आपका बॉक्स की जो आपकी वो थी, पोजीशन थी, तो उसके एग्जैक्ट आप इसको प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, मूव कर रहे हैं तो ये देखें, ये आपकी स्मार्ट गाइड आपको ये गाइड करती है। ये देखें, ये बिल्कुल आपको एग्जैक्ट सेंटर गाइड करती है। और अगर आप शिफ्ट प्रेस रखेंगे और आप इसको फिर ड्रैग करेंगे तो ये आपको प्रीवियस आपके पॉइंट से इसको लोकेट करवाएगी, आपको गाइड करेगी कि ये अपने प्रीवियस पॉइंट के एग्जैक्ट डायरेक्शन में बिल्कुल स्ट्रेट ये आप इसको ड्रैग करवा के आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। ये देखें, अब आपने यहाँ से इसको, अगर आपको ऊपर मूव करना है तो ये देखें, ये वर्टिकल डायरेक्शन में अगर आप ऑल का बटन, शिफ्ट का बटन आप साथ प्रेस कर देंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करके रखेंगे और फिर इसको मूव करेंगे तो ये देखें, ये आपकी स्मार्ट गाइड पिंक लाइंस आपको ये शो कर रही हैं कि ये हॉरिजॉन्टल, ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट आप इसको मूव कर रहे हैं। और अगर आप इसको इस तरीके से ऊपर मूव करेंगे तो ये देखेंगे आपको, ये देखें,
ये देखेंगे आपको वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी स्मार्ट गाइड आपको गाइड कर रही है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसको इसकी प्रीवियस लोकेशन के बिल्कुल एग्जैक्ट इसको आप मूव कर रहे हैं। हम स्मार्ट गाइड का जहाँ पे हमें इसको हमें कॉपी करना होता है और हमें ऑब्जेक्ट को बिल्कुल एग्जैक्ट उसमें डायरेक्शन में प्लेस करना होता है, बहुत से ऑब्जेक्ट को एक साथ बिल्कुल एग्जैक्ट स्केलिंग में, तो वहाँ हम ये स्मार्ट गाइड हमें बहुत हेल्पफुल करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपकी कॉपी बन जाएगी। ठीक है, कैसे बनेगी? आपने पाथ पे अपना कर्सर लगा के रखा माउस का और फिर आपने ऑल्ट का बटन प्रेस किया तो ये देखा आपके कर्सर डबल शो हो रहा है, इट्स मीन का आप ये इसकी कॉपी जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखा आपको ये पिंक लाइन आपकी शो कर रही है, ये गाइड आपकी कि आप इसके एग्जैक्ट इसको बिल्कुल इसके एग्जैक्ट इसके सेंटर से आप इसको इस तरीके से इसकी पोजीशन अरेंज कर सकते हैं। और अगर आप ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो फिर ये आपकी बिल्कुल इसको एग्जैक्ट इसके सेंटर से फर्स्ट आपकी उसके इमेज के स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर से इसको प्लेस कर देगा। फिर आप अपने माउस को आप छोड़ देंगे तो ये बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट पोजीशन इसकी इसके रेट इसके कंसर्न से इसके फर्स्ट बॉक्स से आपने इसको प्लेस कर दिया। दोबारा बताती हूँ, कंट्रोल जेड कर रही हूँ, अंडू कर रही हूँ। आप ऑल का बटन प्रेस करेंगे, आप ऑल का बटन प्रेस करेंगे तो ये इसकी कॉपी जनरेट हो जाएगी। ये स्मार्ट गाइड अभी आपको गाइड कर रही है, लेकिन अभी आपसे मिस्टेक हो सकती है, आप चाहें तो इसको नीचे भी रख के छोड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट बिल्कुल इसी के स्ट्रेट इसको लोकेट करना है, इसको प्लेस करना है, तो आप ऑल का बटन प्रेस करें, कॉपी जनरेट करें और शिफ्ट का बटन साथ प्रेस कर दें तो ये इसके बिल्कुल सेंटर्स पे ही अलाइन होगा, इन दोनों की अलाइनमेंट बिल्कुल इक्वल होंगी। और अब यहाँ पर आप इसको बॉक्स को यहाँ पे आप रिलीज कर दें तो ये देखें दोनों की पोजीशन बिल्कुल सेम है एक दूसरे से, तो इसलिए हम स्मार्ट गाइड को अपने यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ से ऑल्ट इसकी एक और कॉपी जनरेट कर रही हूँ, अब मैं इसको वर्टिकल डायरेक्शन में इसके बिल्कुल प्लेस करना चाहती हूँ। अभी देखें मैं इसको मूव कर रही हूँ, ये हर जगह से मुझे पिंक लाइन मुझे गाइड कर रही है कि ये वर्टिकली आपका ये देखें, ये वर्टिकली ये सेंटर्स ने गाइड कर दिया मुझे कि यहाँ से आप इस तरीके से इसको प्लेस कर सकते हैं। और अब अगर मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट का बटन भी प्रेस कर दूं तो अब मेरा ये स्क्वायर बॉक्स एग्जैक्ट इसी के उसमें मूव करेगा। अब आप जहाँ पे भी माउस को ले जाएं वो इतना आपका मूव नहीं करेगा, आपका ये आपको सेंटर पॉइंट ये शो करेगा। तो आप यहाँ इजिली ले जाकर इसको शिफ्ट के बटन के साथ प्रेस कर देंगे तो ये आपकी कॉपी जनरेट हो जाएगी और बिल्कुल इसी की अलाइनमेंट में होगी। ठीक है, अलाइनमेंट का प्रिंसिपल हमने पढ़ा था ना, तो इस तरीके से आप स्मार्ट गाइड की मदद से चीज़ों को अलाइन कर लेते हैं। शिफ्ट का बटन साथ प्रेस करें ऑल्ट के तो आपकी उसी शेप की या उसी एलिमेंट की कॉपी भी जनरेट होगी और आप उसकी अलाइनमेंट भी बिल्कुल एक्यूरेट उसी के हिसाब से कर सकते हैं। तो ये था आपका स्मार्ट गाइड। अच्छा जी, अब एक और होता है हमारा, वो हमारा क्या होता है कि हमारे ग्रिड होते हैं। तो ग्रिड सिंपल क्या होता है कि आप राइट क्लिक करें और यहाँ से आप शो ग्रिड कर दें। तो ये देखिए, ये जैसे आपका ग्राफ का पेपर नहीं होता, जिस तरीके से हम ग्राफ यूज करते हैं अपने नॉर्मल मैथमेटिक्स में, आप लोगों ने भी किए होंगे, तो ये आपका एग्जैक्ट वैसे ग्राफ आपका रिप्रेजेंट गाइड ग्रिड जो है आपके बन जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ। ये देखें बहुत छोटे से बॉक्सेस हैं। अच्छा, अभी मैंने ये A4 साइज का पेज लिया हुआ था, तो A4 साइज के पेज का जो साइज होता है तो उसमें उसकी विड्थ होती है 8। ये अभी जो मैंने लिया हुआ है A4 साइज का पेज, तो उसमें इसकी विड्थ जो है वो 8.267 है और इसकी हाइट जो है वो 11.678 है। तो अब यहाँ पे देखिए ग्राफ भी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक है, जो आपने पेज की साइज ली हुई होगी उसी के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 बॉक्सेस हैं और ये आपका समथिंग 2.67 रिप्रेजेंट कर रहा है। इस मीन का आपका ये एक बॉक्स जो है वो एक्स एक्सिस में 1 इंच के बराबर है, 1 स्क्वायर इंच के बराबर है। और इस तरीके से आपकी हाइट 11 इंच पे थी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बॉक्स है और 11.678 समथिंग, तो ये आपका हाफ बॉक्स है।
इट्स मीन कि आपके हाइट पे भी आपका वन बॉक्स जो है वो 1 स्क्वायर इंच के बराबर है। तो यहाँ पे भी आप जो एक अपना बॉक्स ड्रॉ करेंगे, ये देखें, तो ये उसके भी देखें 1 इंच 1 बाय 1 इंच का आपका ये एक बॉक्स ड्रॉ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप गाइड के ग्रिड के थ्रू भी आप अपनी एक्यूरेट स्केलिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर आप माउस पे राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से हाइड ग्रिड कर देंगे, ये आपका हाइड हो जाएगा। तो ये था आपका कि आप किस तरीके से ग्रिड को, स्मार्ट गाइड्स को और रूलर को आप यूज करते हैं अपनी स्केलिंग के लिए। प्रोपोर्शनल में आपको कोई भी चीजें एग्जैक्ट मेजरमेंट के साथ आपको ड्रॉ करनी हो तो आप किस तरीके से इनकी हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, कल हमने स्ट्रोक की प्रॉपर्टी देखी थी। यहाँ पे मैं एक और चीज आपको स्ट्रोक के हवाले से बताना चाहूंगी कि मैंने एक बॉक्स यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, अच्छा जी, इसका मैं फिल यहाँ से कर रही हूँ ब्लू, और यहाँ से मैं इसका स्ट्रोक ले रही हूँ ऑरेंज, और स्ट्रोक की विड्थ रख रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये देखें मैंने 11 रख लिया। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे जो स्ट्रोक आपके पास ऊपर लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, और यहाँ से राइट साइड पे भी आपके पास ये स्ट्रोक लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ से भी आपके पास ओपन हो जाएगा, और ये यहाँ से ऊपर आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी आपके पास ओपन हो जाएगा। अब देखें, पहला ऑप्शन है आपके पास कि आपका कैप, ये जो आपके कॉर्नर्स का आउटर कैप है, इसकी आपके पास किस तरीके से इसकी डायरेक्शन हो। अभी आपने इस तरीके से रखी हुई है, अगर आप इसको राउंड में करेंगे, अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो आपके कैप राउंड हो जाएंगे। अच्छा जी, और ये आपके कॉर्नर हैं कि आपके कॉर्नर आपके इस तरीके से होने चाहिए, या आपके राउंडेड होने चाहिए, या इस तरीके से आपके ये स्टीपर में होने चाहिए, बेविल में आपके होने चाहिए, आपके राउंड में होने चाहिए, या आपके मीटर जॉइंट में होने चाहिए, इस तरीके से होने चाहिए। तो अभी हमने हमारा फर्स्ट जो हमारा स्ट्रोक है वो इस तरीके से है। देखें, पहला मेरा है ये स्ट्रोक, मेरा ये पाथ है, इसका बाहर की तरफ भी है और अंदर की तरफ भी है। तो ये मैं सेलेक्ट कर रही हूँ, तो इस पे मेरी ये चीजें मेरी सेलेक्ट है कि कैप मेरी बट कैप है, कॉर्नर मेरा मीटर जॉइन है, और अलाइनमेंट कैसे आपके स्ट्रोक की सेंटर में है। इट्स मीन के पाथ से आपके लाइन का जो पाथ है उसके आपके सेंटर में है, कि उसकी आउटर साइड पे भी है और इनर साइड पे भी है। ठीक है, अब मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, और स्ट्रोक का मैं फर्स्ट और सेकंड में ऑप्शन ऐसे ही रख रही हूँ। अभी इसके कैप और कॉर्नर को, अभी मैं इसके सिर्फ अलाइन स्ट्रोक को मैं क्या कर दे रही हूँ, इनसाइड कर दे रही हूँ। तो ये देखें, ये पाथ से तमाम स्ट्रोक जो आपका 11 आपने विड रखी है स्ट्रोक की, ये लाइन से इनसाइड आपका पूरा स्ट्रोक लगेगा। ठीक है, और इसी की मैं एक और कॉपी जनरेट कर रही हूँ, और इसमें अब मैं स्ट्रोक की थर्ड वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं इसका स्ट्रोक कर दे रही हूँ आउटर साइड पे। तो ये देखें, अब इसका ये आपके पाथ लाइन की शो हो रही है, और ये आपका स्ट्रोक पूरा का पूरा आउटर साइड पे शो हो रहा है। ठीक है, ये आपका सेंटर में है, ये आपका इन साइड पे है, और ये आपका आउटर साइड पे। ठीक है, तो ये आपके सबसे लास्ट आपकी सेटिंग थी स्ट्रोक की। अब हम बात करते हैं, मैं इसी की कॉपी ले रही हूँ। अब हम बात करते हैं अपने फर्स्ट वाले ऑप्शन की, कि अगर मेरा ये सेंटर में है मेरा स्ट्रोक, और मैं इसका कैप राउंड कर दूं, तो इसमें कोई चेंजेस आएगी? नहीं आई। अच्छा जी, अगर मैं इसका कॉर्नर भी राउंड कर दूं, तो ये देखें इसका थोड़ा सा कॉर्नर बाहर से आपका ये राउंड हो गया है। ठीक है, और अगर आप इसको बिल्कुल इनसाइड कर देंगे तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी, और अगर आप इसको आउटर साइड करेंगे तो ये देखें, आउटर साइड करने में ये आपको एग्जैक्ट शो हो रहा है कि आपका आउटर साइड का, ये देखें कॉर्नर आपने इसको थोड़ा सा राउंडेड कर दिया है, तो ये आपके राउंडेड हो गए। ठीक है, इसकी एक और कॉपी लेते हैं हम, और अब अगर मैं स्ट्रोक को कर दूं,
मैं इसके कॉर्नर को इस फॉर्म में कर दूं, तो ये देखें ये आपके साइड से थोड़े से कट के फॉर्म में, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये देखें। तो ये आपके स्ट्रोक के कॉर्नर आपके इस तरीके से बन रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके कुछ स्ट्रोक के डिफरेंट टाइप्स थी कि आप इस फॉर्म में अपने स्ट्रोक को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ से इसको आउटर कर देंगे तो ये देखें मजीद आउटर में ये और क्लियर आपका स्ट्रोक अपीयरेंस जाहिर हो जाएगी। तो ये आपके कुछ स्ट्रोक की यहाँ पे प्रॉपर्टीज थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे डैश लाइन कर देंगे तो ये देखें आपके स्ट्रोक इस तरीके से डैश लाइन में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको लाइन पे करना हो तो आप इसको अनचेक कर दें, ये आपके लाइन के फॉर्म में होंगे। और अगर आप यहाँ से डैश लाइन पे करेंगे तो ये आपके डैश के फॉर्म में आपके ये आपके स्ट्रोक आपका शो होगा। आप यहाँ से डैश की आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 20 कर देती हूँ और डैश का ये देखें तो इस तरीके से ये आपका चेंज हो रहा है। आप यहाँ से इसके साइज गैप साइज कितना होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से डैश आपके मजीद कितने होने चाहिए, 23 होने चाहिए। तो ये देखें जिस तरीके से आप यहाँ पे अपनी नंबरिंग करते जाएंगे उस तरीके से आपके इस फॉर्म में होना चाहिए, आपके इस फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ से आपने नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज थी, इस तरीके से आप अपने स्ट्रोक को चेंज कर सकते हैं। आप डैश की फॉर्म में भी कर सकते हैं, आप लाइन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप लाइन के फॉर्म में भी कर सकते हैं, डैश के फॉर्म में भी कर सकते हैं। जिस तरीके से आप जो चीज़ चाहें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आज तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर होंगी, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लेक्चर से पेन टूल स्टार्ट करेंगे। 70% हमारा इलस्ट्रेटर जो है वो पेन टूल पे बेस करता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल हमारा जिस पे हमारा पूरा इलस्ट्रेटर का वर्क डिपेंड करता है वो हमारा पेन टूल है। तो उसको समझने में और उसको करने में हमें टाइम भी लगेगा। हम उसको बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, समझेंगे और उससे तमाम चीज़ें ड्रॉ भी करना देखेंगे हम किस तरीके से उससे हम अपनी शेप को ड्रॉ करते हैं। और उसी से रिलेटेड हमारे सारे और फिर दूसरे फर्दर हमारे जो ऑप्शंस हैं ऊपर उन सब चीज़ों को हम इस्तेमाल करना सीखेंगे, किस तरीके से हम उस पर अप्लीकेशंस करते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।